तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी। और आज सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी के बारे में जानेंगे बहुत सारी बातें जो आपको नहीं पता या हमें नहीं पता है। तो नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को प्रणाम। तो पहलवान जी, आपने शुरुआत कैसे की थी कुश्ती की, मतलब कैसे जुड़ना हुआ था शुरुआत में? कुश्ती से जुड़ना तो ये है कि भाई किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार होया करते। आज भी गरीब हैं हम तो, लेकिन क्या है कि जो देहात में जो ये कुश्तियाँ होती हैं ना गांव में, मिट्टी की कुश्तियाँ होती हैं रविंद्र भाई, तो इसका कभी स्कूल से लुक्की चले गए या स्कूल के पास हो गया कोई मेला देख लिया, फिर सोचते थे यार ये ऐसा पहलवान क्या खाने से बनेगा, कैसे बनते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे गांव में देखते थे तो धीरे धीरे शौक हो गया। होली दिवाली में कबड्डी खेला करते गांव में बच्चे, उनके साथ में खेलते थे, तो ऐसे धीरे धीरे शौक ज्यादा हो गया। तो उस समय कितनी उम्र रही होगी जी जब आप मतलब घर से ये सोच कर चले या परिवार वाले छोड़ के आए आपको कि भाई अब कुश्ती करनी है? तो उस समय कितनी उम्र रही होगी? उस समय तो 17 साल तो कम से कम होगी। अच्छा, 17 साल होगी थी। हाँ। तो आप महंत वैद्यनाथ जी के पास में आए थे जी शुरुआत में या कहीं और अभी? ना, वैसे थोड़ी ही गांव में भी करवाई। मेरे गांव का एक रमेश पहलवान था पूरा, उसने अखाड़ा खोल लिया। अच्छा जी। तो वो कभी छुट्टी आता था, बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे वो, तो उनने भी कराई। फिर एक दो साल मैंने बेलोटा गांव में करी थी। मोदी मास्टर जी थे वो, आज तो भगवान को प्यारे हो गए, बड़े अच्छे। उनके पास सुरेश दुबर्दनिया ने भी पहलवानी करी, अच्छे पहलवानों ने करी है उनके पास। तो 1 साल 1.5 साल मैंने बेलोटा गांव में करी। उसके बाद यही रमेश पहलवान मेरे गांव वाले गुरुजी वैद्यनाथ के पास अखाड़े में छोड़ गए थे जब 17-18 साल के बीच में उम्र मेरी थी। होली थी। तो उस समय जब आप वैद्यनाथ जी के पास में आए तो महाराज जी के पास और भी थे जी बच्चे? हाँ, पहलवान थे। धर्म पहलवान था, कृष्ण, अवासिंग, ये पहलवान थे मेरे से तगड़े भी थे। मैं आया जब। अच्छा, जब तगड़े थे आपसे? हाँ, ये तीनों पहलवान तगड़े थे मेरे से। ठीक, उसके बाद में मतलब कितना समय लगा जब आप फिर उनसे तकड़े हो गए जी? समय तो न्यू समझ लो कि उनसे तीनों से तगड़े होने में मन 5 साल लग गए। अच्छा, 5 साल लगे। उसके बाद फिर आप हो गए तगड़े? हाँ, फिर मैं तगड़ा हो गया। उनसे क्या सभी से हो गया फिर मैं अपने अखाड़े में। हाँ। तो जैसा शुरुआती दौर था, महाराज जी के पास में पहुंच गया आप, तो उस समय मतलब खाना पीना कैसा होया करता था जी? वो तो बिल्कुल नॉर्मल होया करता था। उस समय तो कुछ था ही नहीं भाई। गर्मिया के सीजन में बादाम रगड़ लिया करते। अच्छा जी। सर्दियों में और बाकी सीजन में तो दूध और कोई फ्रूट भी नहीं था, केला और दूध थी। तो न्यू सोचते भाई एक दर्जन केला खा लिया आज तो बहुत कुछ खा लिया। तो पहली तो कुछ था ही नहीं, दूध बादाम और वो सब्जी घी गेर की जो अपनी पहलवाना वाली बना लेते, उसी ने कुकर चाट की खा जानते। 5-5 7-7 रोटियां खाते थे। तो उस टाइम तो घी दूध की पहलवानी होया करती थी। तो दूध कितना पी लेते थे जी उस समय आप? उस समय तो धीरे धीरे मन, जब मैं फुल पहलवान हो गया 95 के लास्ट में, दिसंबर नवंबर में पहलवान बन गया, जब मैं 6-7 किलो दूध पीता था। अच्छा, 7 किलो दूध पी लेते थे? आओ कभी कम भी रह गया, लेकिन 6 से ऊपर ही पिया है मैंने। और घी जी? घी भी था उस टाइम, समझ लो 200 ग्राम से ऊपर घी भी, दोनों 100 ग्राम दोनों टाइम का। इतना घी भी, सब्जी बनती थी, कई बार सुबह डंड मारते थे तो घी दूध मिला लेते थे। तो डाइट तो यही थी उस टाइम। इनसे अलग और कुछ नहीं था, मतलब यही थी बस घी दूध घी दूध सब्जी बादाम। ये मन का तो बाद में पता चला है। बादाम का पता था, वो भी फोड़ने वाले थे। अब तो गिरी आती है, पहले फोड़ते थे, वो गिन लेते थे। उनने बोला भाई 70 गिरी पीओ है फलाना, तो हम उन्हें 71 कर लेते। तो ऐसा टाइम था वो, तो भाई बादाम भी गिन गिन के पिया जाएगा। तो बादाम की गिरी मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी तक पी जी? फिर बाद में पहलवान होने के बाद तो
यूँ समझ लो कि 5-6 किलो गिरी गिरी पी ही महीना में। अच्छा, मतलब 6 किलो एक महीने में? हाँ 6 किलो। जी। फिर वो साथ में बच्चा रहता है, एक हाँ, गिलास वो भी पी वो भी ले लेता था। लेते, हाँ। ये तो पहलवानों की कोई डाइट बनाएगा तो उसके हाँ जी। साथ में जो बच्चा रहेगा तो वो ले उसे भी लेता देना है। पड़ेगा, हाँ हाँ। तो वो इसमें पहलवान छक्या रहता है ना, हाँ जी, वो हाँ। उसका कभी शेक अड़ा गया, हाँ जी, हाँ। कभी बादाम अड़ा गया, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा घना हाँ, बड़ा पहलवान होगी, फिर वो साथ में देखते हैं ये तो हाँ। सारा इन पी गया। हुँ, मैं एक बार आपने बताऊं पंजाब में गया था, हुँ। तो चीमा के बादाम रगड़ रखे थे। किसी ने? हाँ उसके हाँ। भाई ने। अच्छा, भाई ने। तो वो कैंप लगा नहीं था, हम हुँ, हुँ, चीमा के घर न चले गए, एक हुँ, पतीला भरा था, तो हमने सोची भी हम आए हैं इतनी दूर से, 2 हुँ, पहलवान थे हम, हुँ, तो मुझको भाई एक एक गिलास तो हमने भी पिलाएगा, रगड़े ही थे उस टाइम। हाँ। तो उसने कुछ नहीं बुझा, मार से बैरी ने अपना सारा पतीला पी पी गया। गया। तो अच्छा, ये पलविंदर चीमा। हाँ, अच्छा, तो पछे उसने दूध दाद पिलाया हमारे को, लेकिन हाँ। बादाम नहीं बादाम पिलाए। नहीं पिलाए। हम भी हाँ, वर्जिश करके गए थे, हाँ। हम बात करते रहे, मोहन टेम पे आ गए तो हुँ, बादाम छान रखे हैं। हाँ, तो पहलवान की डाइट तो खुद इन्हें खानी पड़ा है, हाँ पर जी। ये कुछ बच्चा बनाते हैं उसके लिए थोड़ा घना तो देते हैं, जरूरी है। हाँ। इसमें जैसा महंत जी थे, ये आपके गुरुजी वैद्यनाथ जी, हाँ जी। तो वैद्यनाथ जी की मतलब कौन सी बात बढ़िया लगती थी आपको जी उस समय पे, जो आज याद हो मतलब? उस समय तो हम्म, उनकी सारी ये बात अच्छी थी, अच्छा जी। और उन सारी बातों में दो भी अगर पकड़ ले तो पार हो जाया करता। हम्म, उनकी तो बातों में हम्म, अलग ही एक अंदाज कहने का, हाँ, हाँ, सोचने का, सुनने का। हम्म, सबसे पहली तो उनका ब्रह्मचारी का पालन करना था। अच्छा जी। फिर कभी भी अपनी डाइट को कम ना करो, हम्म, कभी भी वर्जिश को कम ना करो। करो। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, हम्म, परमात्मा था वो मेरे लिए, आज भी है। हाँ मैं जी। आज भी गुरु जी से हम्म, आशीर्वाद लेता हूँ। हम्म, तो वो तो एक साधु होगी, और इतने पहलवान तैयार कर दिए, हाँ मंदिर जी। में अखाड़ा, मंदिर हम्म, की भी सोच भाई, हाँ जी। पहली मंदिर चलना हाँ, हाँ। अच्छा है, वहाँ लेडीज भी आती हैं और हम्म, भी। तो ये इतना सुच्चा हाँ। और अच्छा खाड़ा रहा है। हम्म, सभी नाड़ तो नहीं बने, हाँ। लेकिन नाड़ जैसा नेचर हर एक पहलवान का महाराज जी ने रखा, रया। और उनकी सानिध्य में हमने काम किया, हम्म, आज भी है। तो मंदिर पर हम्म, कोई ऐसी आंच नहीं आने दी हाँ किसी जी। पहलवान ने कि भाई ये कच्छा भी नहीं थे, जब तो कच्छा हम्म, भी बहुत कम थे, आज तो हर एक हाँ जी। पहलवान कच्छे में ही हम्म, कुश्ती लड़ रहा है। हाँ जी। तो इतना शर्म और लिहाज रखते हम्म, थे। फिर शाम को आते थे, जब इतने साधन टेलीफोन तो थे नहीं, तो हम्म, भी वो दूध दही पानता, भाई फलाना हम्म, पहलवान से कुश्ती हुई है, और वो हम्म, तो होटल की रोटी खाई पाओगा। तो उसने खुआने का, ब्रह्मचारी का पालन, ये 3-4 चीज तो दिन रात रटकते ही रखते। थे ये। हाँ, जैसे ब्रह्मचारी वाली बात आई जी, तो किस उम्र तक मतलब रहना ही चाहिए खिलाड़ी को ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी हम्म, तो कम से कम भी 27 साल तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। चाहिए। हाँ, हम्म, फिर पक जाओ। फिर वो पक जाएगा, हम्म, फिर उसका गृहस्थी भी सेट हो जाएगी। हम्म, वो गृहस्थी में भी 5-7 साल अगर अच्छा नियम से हम्म, पहलवानी करे, 5 दिन हम्म, 2 दिन अपने बच्चों को भी टेम दे, हाँ। वह भी अच्छे लगेंगे, हम्म, और हर एक चीज अच्छी लगे। बिल्कुल। फिर वो सोचता है भाई, वो एक लाइफ होती है हाँ जी। पहलवान की, अखाड़े में रहते हैं ना, उससे हम्म, बढ़िया लाइफ नहीं समझते। बिल्कुल। बाहर वाले तो नहीं सोचते हैं ये हम्म, ऐसे हैं, पर हाँ। उन जैसी लाइफ जी करे वो खाना खाना, बिल्कुल जी। अच्छा खाना, देश से अलग खाना, हम्म, देश से अलग रहना, देश बिल्कुल। से अलग हम्म, हंगा, तो वो लाइफ अच्छी है। फिर शादी होने के बाद भी आदमी सोचता है आग भाई इससे भी अच्छी लाइफ होगी ये। हम्म, तो 27 साल तक तो ब्रह्मचारी हम्म, रहना ही रहना, हम्म, लेकिन आजकल के बच्चे कम ध्यान दे रहे हैं, हम्म, इन्हें देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ब्रह्मचारी की भी है, फिर अभ्यास की है, पालन की है। हम्म, टेम लगता है इस पहलवानी में, हाँ जी। और गेम में भी लगता है, लेकिन टेम लगता है। लेकिन ये मैं बताऊं, वह कई बार बड़े खलीफे गुरुओं से भी मुलाकात होती थी मेरी। हम्म, चंद्रूप साहब से हाँ मिलता जी। था तो वो मेरी मेयर करता था भाई। कैप्टन साहब। हाँ कैप्टन साहब, उस हम्म, उनकी लड़की हमारे गांव में
शादी कर रखी थी उस लिहाज से, या मैं पहलवानी के लिहाज बड़ी मेहर करया करते वो भी। तो वो कहंदा गुरु जी के बोला भाई जो हमारी मानेगा ना वो पहलवान हो जाएगा, हमने तो रोजाना 2000 दंड बैठक मरवानी है, और रोज 2000 दंड बैठक मारेगा ना वो न्यू समझ लो पहलवान हो जाएगा। तो उनका एक ये तजर्बा अच्छा था, भाई हमारी मानेगा तो इतने 2000 लगाएगा, 2000 लगाने वाले कम से कम भी 60,000 महीने की दंड बैठक होगी, और अभ्यास अलग हो गया। तो 60,000 12 आदमी अभ्यास करेगा तो वो सबसे अलग दिखाई देगा। आगे भाई